सुपरहिट फिल्म गोलमाल और हंगामा जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी रिमी सेन धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं। उनको करीब 4.14 करोड़ रुपए का चूना लगा है, लिहाजा उन्होंने खार पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी है। देखिए, हर रोज़ कहीं ना कहीं से खबरें आती रहती हैं कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई, उसे ठग लिया गया, उसके साथ ऐसा हुआ। अब रिमी सेन जैसे आप समझ लीजिए स्टार कहें या फिर इतने पढ़े लिखे लोग भी अगर धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो फिर आम आदमी की क्या बात है। देखिए, ये जो खबर है मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर खबर आती है कि स्टार्स धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। अब ताज़ा मामला एक्ट्रेस रिमी सेन का है, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। रिमी सेन ने एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजनेसमैन ने उनके साथ 4.14 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 और 409 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही ये जो बिजनेसमैन हैं, इनके साथ रिमी सेन की दोस्ती हो गई। इन लोगों की जब मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद मिलते जुलते या फ़ोन पे बातचीत करते हुए इनकी दोस्ती हो गई और इस बिजनेसमैन ने रिमी सेन को कहा कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। ये जो खबर जो छप रही है मीडिया में, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसके हवाले से बता रहा हूँ कि आप रिमी सेन से कहा उस बिजनेसमैन ने कि आप हमारे साथ बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा। और उसी लालच में रिमी सेन आ गई और उसके बाद क्या हुआ, 4.14 करोड़ रुपए इनके चले गए, डूब गए। इसीलिए अब इन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी है। देखिए, रिमी सेन ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो आरोपी से अंधेरी के गोरेगांव में मिली थी। इसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उसने खुद को मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन रौनक जतिन व्यास बताया था। वो अपनी एलईडी लाइट कंपनी खोलना चाहता था और उसने अपना प्लान उन्हें बताया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर दिया और मुनाफे में 40% रिटर्न करने का वादा किया। इस पर उन्होंने उनकी कंपनी में पैसा लगा दिया। निवेश करने के बाद उन्हें ना ही पैसे मिले और ना ही फायदे की रकम मिली। यानी कि जो फायदा होना था वो तो नहीं मिला, बल्कि जो इनकी कमाई हुई पूंजी थी मेहनत की, वो पैसे भी डूब गए और इस तरह से रिमी सेन झांसे में आ गई। एफआईआर होने के बाद पुलिस उसकी आरोपी को की खोजबीन कर रही है। देखिए, खबर में जो लिखा है वो रिमी सेन की शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद था। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बताते चलें कि रिमी सेन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बैक टू बैक कई फिल्में दी हैं। हालांकि अब वो काफ़ी समय से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए हैं। रिमी सेन रियलिटी शो बिग बॉस में भी नज़र आ चुकी हैं। तो ये है पूरा मामला। अब पुलिस उस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन वो आदमी फरार बताया जा रहा है। रिमी सेन के अगर फिल्मी करियर की बात करें तो जब वो इंडस्ट्री में आई थी, उन्होंने अच्छा काम किया था। कई बड़ी बड़ी फिल्मों का वो हिस्सा रही थी, जैसे गोलमाल इतनी हिट फ्रेंचाइजी है, उसकी 3 फिल्में आ चुकी हैं, तीनों सुपरहिट हैं। और पहली जो गोलमाल थी उसमें वो हीरोइन थी रिमी सेन। उसके अलावा हंगामा कॉमेडी फिल्म थी जिसमें परेश रावल थे, आफताब शिवदसानी, अक्षय खन्ना थे। प्रियदर्शन ने उस फिल्म को बनाया था। वो फिल्म भी बहुत ही बड़ी कामयाब फिल्म रही थी। उसके बाद एक और फिल्म आई थी सलमान खान के साथ, फिल्म का नाम था क्योंकि, वो भी प्रियदर्शन के निर्देशन में वो फिल्म भी बनी थी, लेकिन वो फिल्म कुछ खास नहीं चली। उसके बाद धीरे धीरे रिमी सेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से करीब करीब से दूर हो गई। अभी 2-3 साल पहले वो बिग बॉस में नजर आई थी, लेकिन बिग बॉस में भी ज़्यादा समय तक वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी।